बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारी यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक हमारी यहाँ कंटिन्यू चल रही है और इस बुक में हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इस चैप्टर में हमने फर्स्ट 3 पार्ट कर लिए हैं, आज हम करेंगे 4th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है द स्टार फॉर्मेशन यानी तारों का निर्माण। देखिए इस चैप्टर में इससे पहले हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि अर्ली थ्योरी किस बेस पे बनाई गई। अर्ली थ्योरी में केवल ये देखा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारी अर्थ ओरिजिनेट हुई, उन्होंने सिर्फ इस बात पर फोकस किया। नेक्स्ट हमने मॉडर्न थ्योरी देखी जो बिग बैंग थ्योरी है, जो एक्सेप्टेबल भी है। उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि पृथ्वी तो बाद में बनी है, उससे पहले इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। ये यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स बना है तभी तो हमारी पृथ्वी बनी है। तो बिग बैंग थ्योरी में यूनिवर्स के बारे में हाइपोथेसिस दिए गए। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्स बना, यूनिवर्स कैसे बना। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया कि एक सिंगल एटम में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और उस सिंगल एटम में से क्या निकला, फिर एनर्जी निकली, मैटर निकला, टाइम निकला। उस एनर्जी, मैटर, इतनी सारी चीजें उसमें से निकली। देखिए जब वो सिंगल एटम था उस टाइम पर क्या था, जब एक सिंगल एटम था उस टाइम पर उसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी एंड इनफाइनाइट डेंसिटी थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है, जो पदार्थ भरे हुए हैं, उनकी अलग अलग कितनी डेंसिटी है। जब उस एटम का एक्सप्लोजन हुआ, जब वो फूटा, उसके अंदर से अलग अलग पदार्थ बाहर निकले जिससे हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। और जब वो पदार्थ बाहर निकले, जब ये पता चला कि हर एक पदार्थ की डेंसिटी, हर एक पदार्थ में एनर्जी जो है वो अलग अलग है। तो इस तरह से वो जो एक्सप्लोजन हुआ उसी से हमारी यूनिवर्स का निर्माण हुआ। देखिए यूनिवर्स में क्या क्या चीजें, वो जो एनर्जी मैटर निकला उससे क्या क्या बना। हमारे यूनिवर्स में क्या क्या है, हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है, मून है, स्टार्स हैं, स्टार्स जैसे सन भी एक स्टार है। बहुत सारी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें, हमारा सोलर सिस्टम है। तो इस तरह से हम एक एक चीजों को यहाँ पर अनफोल्ड करते जाएंगे कि कैसे हमारे मून बने, कैसे स्टार्स बने, कैसे प्लेनेट बने, किस तरह से सबका ओरिजिन हुआ, वो सब हम एक एक करके समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब वो एक्सप्लोजन हुआ उस टाइम पर हर एक मैटर में, हर एक पदार्थ में क्या है, डेंसिटी उसकी अलग अलग थी। जिस मैटर की डेंसिटी ज्यादा होती है उस मैटर का ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होता है। देखिए जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्ट रिलेटेड होती है किसी ग्रेविटेशन फोर्स से। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा। तो जो हमारा अर्ली जो यूनिवर्स था उसमें जो एनर्जी और जो मैटर निकला उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल नहीं था। घनत्व में भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई जिससे पदार्थ का एकत्रण हुआ। देखिए डेंसिटी सबकी अलग अलग थी जो एक्सप्लोजन के बाद हमें दिखाई दी। एक्सप्लोजन से पहले एक सिंगल एटम था, उसमें हमें ये नहीं पता था कि किस मैटर की कितनी एनर्जी है, उसमें कितना टाइम है, कितना उसकी डेंसिटी है। जब वो एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद सबकी डेंसिटी अलग अलग हुई, अलग अलग पाई गई। तो घनत्व में भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। देखिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा हुई उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज्यादा हुआ। तो घनत्व में भिन्नता आई, इसे गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता आई, जिससे पदार्थ का एकत्रण हुआ। जिसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा था उसने अपने आजू बाजू में घूमने वाले जितने भी पदार्थ थे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यही एकत्रण क्या है, आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। देखिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी उसने अपनी तरफ क्या किया, जो उसके आजू बाजू में जो पदार्थ घूम रहे थे सबको क्या है अपनी तरफ खींचा। इस तरह से क्या बना, आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगाएं क्या होती, गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज मतलब क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी तारों का जो क्लस्टर होता है, तारों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, आकाश गंगाएं कहा जाता है। तो यही एकत्रण, उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो
एकत्रण हुआ, आकाशगंगाओं के विकास का आधार वो बनी। और एक आकाशगंगा क्या होती है? असंख्य तारों का समूह होती है। जैसे हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है जिसमें हम रहते हैं? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, यानी हम उसको मिल्की वे आकाशगंगा भी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी आकाशगंगाएं इस यूनिवर्स में बनी। तो यही एकत्रण क्या कहा गया? आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। और एक आकाशगंगा क्या होती है? क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी असंख्य तारों का समूह होती है। देखिए अब तक हमने क्या देखा है कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। उस सिंगल एटम में से जो मैटर एनर्जी बाहर आई उससे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई इस बात को हमें समझना है। देखिए जो मैटर बाहर आया उस एटम से, उस मैटर के अंदर क्या पाया गया? उस मैटर के अंदर क्या पाया गया? डस्ट पार्टिकल्स पाए गए, गैसेस पाए गए, जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है। सन के अंदर क्या होता है? सन के अंदर भी क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो मैटर बाहर आया उनकी डेंसिटी अलग थी, जिसकी जितनी डेंसिटी थी उसका उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स था। तो इस तरह से उन्होंने अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या किया? अपने आजू बाजू में जो मैटर घूम रहा था यूनिवर्स में, उस आजू बाजू वाले मैटर को क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। देखिए इस तरह से जो मैटर इकट्ठा होता गया, इस मैटर के अंदर क्या है? डस्ट पार्टिकल्स है और गैसेस हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गैसेस इकट्ठी होती गई, डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होते गए। ऐसे ऐसे करते करते इनका साइज क्या हो गया? बढ़ता चला गया। और उनके अंदर क्या है? गैसेस बहुत अधिक मात्रा में हो गई। तो गैसेस और जो डस्ट पार्टिकल्स था उसमें क्या हुआ? फ्यूजन स्टार्ट हो गया। और उनको होल्ड करके कैसे रखा गया? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स था मैटर का उसके कारण उन गैसेस को, उन डस्ट पार्टिकल्स को होल्ड करके रखा गया। जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता गया वैसे वैसे उसमें क्या हुआ? ज्यादा गैसेस हो गई, ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो गए। ऐसे करते करते क्या हुआ? उनमें फ्यूजन स्टार्ट हो गया। फ्यूजन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? वहां से एनर्जी निकली और वहां से लाइट निकली। और उसी लाइट से क्या हुआ? स्टार की फॉर्मेशन हुई। देखिए आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। देखिए प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स क्या होता है वो हम आगे समझेंगे कि लाइट ईयर्स क्या होता है। पहले हम स्टार की फॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए आकाशगंगा गैलेक्सी मैंने आपको बताया था क्या होता है? क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी जो तारे होते हैं उनका समूह होता है आकाशगंगाएं। तो आकाशगंगाएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि उनकी जो दूरी है, मतलब देखिए जो आपकी बुक में इस तरह से जो डायग्राम बनाया के दिखाया गया है वो क्या है? आकाशगंगाएं हैं। और हमारा जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। और जो दो आकाशगंगाओं के बीच का जो डिस्टेंस मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? लाइट ईयर्स में मापा जाता है। तो इस तरह से जो आकाशगंगाएं हैं, एक आकाशगंगा भी बहुत बड़ी होती है। और उसकी क्या है? उनकी दूरी, जो उनकी जो बीच का डिस्टेंस होता है वो किसमें मापा जाता है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स में मापा जाता है। देखिए एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। मतलब एक आकाशगंगा इतनी बड़ी हो सकती है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत कैसे? आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ? आकाशगंगा का निर्माण से पहले हमारा स्टार का निर्माण हुआ, स्टार की फॉर्मेशन हुई। देखिए एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है जिसे निहारिका कहा जाता है। जो मैंने आपको ये पहले बताया था कि जैसे जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण मैटर इकट्ठा होता गया उस मैटर के अंदर क्या भरी हुई थी? गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स बने हुए थे। इस तरह से जब वो इकट्ठे होते गए तो क्या होता गया? एक विशाल गैस के झुंड बन गए। देखिए इस बढ़ती हुई निहारिका यानी जो नेबुला होती है उसमें गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए जिससे तारों का निर्माण हुआ। जब वो गैसेस, बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हुई, डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हुए, उसमें क्या हुआ? फ्यूजन स्टार्ट हुआ और वहां से क्या, फ्यूजन से क्या हुआ? वहां से लाइट निकली, एनर्जी निकली और उसी से हमारे स्टार की फॉर्मेशन हुई। देखिए जो सन होता है, सन हमारे बहुत नजदीक है इसीलिए हम उस सन की हीट को फील कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्स, जो आप रात को देखते हो स्टार्स, वो सारे स्टार्स क्या है? उनके अंदर भी
सन जितनी ही हीट होती है या सन से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो हमसे इतनी दूर है कि हम उसकी सन की उस जो स्टार्स होते हैं उनकी जो हीट होती है उसको फील नहीं कर पाते। देखिए सन हमारे नजदीक है इसलिए हम उसकी हीट को फील कर पाते हैं। शायद हो सकता है कि सन से भी दुगनी हीट उन तारों के अंदर हो, तारे हमसे इतनी दूर हैं उनकी हीट को हम फील नहीं कर पाते। उसका मतलब ये नहीं है कि तारों का जो टेम्परेचर है, तारे कोल्ड है, उनका टेम्परेचर कम है, वो भी वैसे ही बर्निंग स्टार है जैसे सन होता है, लेकिन बहुत दूर है इसीलिए हम उसको फील नहीं कर पाते। देखिए तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। हाइपोथेसिस से ये पता लगाया गया कि तारों का निर्माण कब हुआ, लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले तारों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि आकाशगंगा, वो जो तारे बने, तारों का क्लस्टर बनता गया और उस क्लस्टर को किसका नाम दिया गया, आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज का नाम दिया गया। देखिए अब हम समझते हैं कि लाइट ईयर्स क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखिए प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। देखिए इसके अगर हम नाम को देखें कि प्रकाश वर्ष, तो हमें ये लगता है वर्ष यानी साल, इससे हमें ये लगता है कि ये किसको दिखाता है, ये टाइम को दिखाता होगा कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से इतने साल दूर है, लेकिन ये टाइम को नहीं दिखाता, ये समय को नहीं दिखाता, बल्कि किसको दिखाता है, ये डिस्टेंस यानी दूरी को दिखाता है, दूरी को मेजर करता है। एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से कितनी दूर है उसका जो डिस्टेंस मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, लाइट ईयर्स में मापा जाता है। देखिए प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अगर सन से जो सूरज की जो रेज है, सूरज की जो लाइट है, अगर वो पृथ्वी पर आती है तो किस स्पीड से आती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ती है। फिर भी उसको यानी सन की जो हीट है, जो सन की जो रेज है, उसको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, उसको पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट, मतलब 8 मिनट के आसपास 8.311 मिनट, इतने मिनट लगता है सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में। और उसकी स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। तो आप देख लीजिए कि सन पृथ्वी से कितना दूर होगा। देखिए एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगी, एक लाइट ईयर होगा। देखिए एक सेकंड में कितना दौड़ता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट दौड़ती है। अगर हम एक साल तक देखें, एक साल तक वो लाइट दौड़ती रहे, तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होगा, वो उसको हम बोलेंगे एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष। और ये कितने के बराबर होता है, ये 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका जो हमारे सामने फिगर आएगा, इतना फिगर क्या है, वो एक साल में एक लाइट ईयर के द्वारा ट्रेवल की गई लाइट होती है। तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर हमारे सामने आएगा वो क्या होता है, वो एक साल में लाइट के द्वारा किया गया जो डिस्टेंस होता है वो होता है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो 14,95,98,000 किलोमीटर, इतनी दूर है हमारी पृथ्वी से सूर्य। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में है प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 मिनट है, यानी प्रकाश की गति किस स्पीड से दौड़ती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है। फिर भी वो पृथ्वी तक आने में कितनी मिनट लेती है, 8 मिनट के करीब टाइम लेता है। तो इस तरह से एक साल में प्रकाश के द्वारा जितनी डिस्टेंस तय किया जाता है, जितनी दूरी तय की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, एक लाइट ईयर कहा जाता है। तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में, एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा के बीच में जो हम ये डिस्टेंस मापते हैं वो किस में मापा जाता है, लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो ये होती है प्रकाश वर्ष। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा कि स्टार की फॉर्मेशन की कैसे हुई और स्टार की फॉर्मेशन कैसे आकाशगंगाएं बनी। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस मापा जाता है वो लाइट ईयर्स में मापा जाता है। लाइट ईयर्स क्या होती है, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश की गति किस स्पीड से होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से होती है। और इस स्पीड से जब सन की रेज पृथ्वी तक आती है तो वो कितने मिनट लगाती है पृथ्वी तक आने में, 8 मिनट के करीब टाइम लगाती हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टार फॉर्मेशन
कंप्लीट होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो इस तरह से एक एक करके हर एक चीज को हम क्या करते जाएंगे, अनफोल्ड करते जाएंगे और पूरे जो यूनिवर्स है उसको समझते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टार फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।